इंडिया और चाइना के बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अब जो चाइना का सामान हमारे घरों में घुस गया है और वो ऐसे लगता है कि जैसे हमें मुंह चढ़ा रहा हो। देखा, मैं तो तुम्हारे घर में घुस भी गया। कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे चाइना का सामान नहीं है? रसोई, मोबाइल, एसी, टीवी, फ्रिज, इन सबको आंखें लग गई हैं और हमें घूर घूर के कह रही हैं कि देखो, मैं अब तुम्हारा मेरे बिना गुजारा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम ज्योति सेठ है और मैं एक टीचर हूँ। चाइना का हमारे तकनीकी क्षेत्र में पूरा कब्जा है। क्या कोई चाहता है कि पड़ोसी उसके देश घर में घुस जाए? क्या हमने चाहा था और वो घुस भी गया? हम इतने कमज़ोर हो गए कि हमने पड़ोसी को अपने घर में घुसा लिया। अब जब कोरोना संकट हमारे देश में आ ही गया है और व्यापार पूरी तरह से बंद है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक मौका है कि हम अपनी बिजनेस के स्ट्रक्चर को चेंज करें। भारत की धीमी पड़ती इकोनॉमिक ग्रोथ को एक नए मॉडल की ज़रूरत है। थोड़ा सरकार अपनी नीतियां बदले, थोड़ा हम अपनी सोच बदलें, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चाइना एक ग्लोबल फैक्ट्री बन गया। क्या हम ये सोचने को मजबूर नहीं है कि हम क्यों नहीं बने? मैं एक टीचर हूँ और इसी के बारे में कुछ सलूशंस की तरफ आपका इशारा करना चाहती हूँ। हमारे देश में आजकल इतनी लेबर खाली बैठी है। चाइना की लेबर स्किल्ड है, हमारी लेबर स्किल्ड नहीं है। क्या हम उन्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकते? केवल 2 घंटे की अगर हम रोज़ ट्रेनिंग दें तो हमारे युवा वर्ग को भी काम मिलेगा और हमारी लेबर भी स्किल्ड होगी। अगर हमारी लेबर स्किल्ड होगी तो हमारी प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगी। कुछ ऊंचा और अलग हम भी सोच सकते हैं। हमें अपनी आउटपुट प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और ये काम हम ट्रेनिंग दे के कर सकते हैं। पिछले 3 महीनों में हमें ये तो पता चल गया कि हम चाइना के माल के बिना भी जी सकते हैं। अगर सरकार अपने एफडीआई रूल्स को रिलैक्स करे और बदलाव लाए, तो क्या यह संभव नहीं है? समय बदलाव का है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बदला जा सकता है, पुरानी फैक्ट्रीज़ को रेनोवेट किया जा सकता है। यदि हम रेल कोच के अंदर कोविड पेशेंट के लिए जगह बना सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ब्रेन है और अब मौका भी है। टेक्निकल एजुकेशन को अपडेट कर सकते हैं। हमारे देश के बच्चे भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। उन्हें अपनी महंगी एजुकेशन के लिए खर्चा निकालना पड़ता है, लेकिन अगर हम बच्चों को पार्ट टाइम काम दें तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और हमें स्किल्ड लेबर मिल जाएगी। मैनेजमेंट की अपडेट स्टडीज़ होनी चाहिए। हमें अपने एम्प्लॉयज़ को भी अपडेट करना है। ये काम मल्टीनेशनल कंपनियां भी कर सकती हैं। अब हमारे घरों में बिजली है, बहुत जगह फ्री भी जा रही है। अगर हमारे घरों में बिजली फ्री मिल सकती है तो हमारे फैक्ट्रीज़ को भी थोड़ी सस्ती मिल सकती है। तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद का काम है फाइनेंसिंग का, जो कि गवर्नमेंट लोन देकर कर सकती है। फाइनेंस हो जाएगा प्रोजेक्ट तो देश भी आगे बढ़ेगा। हमारा बैंकिंग सिस्टम, इंडिया की तो अपनी बहुत बड़ी मार्केट है। बाकी हमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो एक्सपोर्ट भी होगा। नई सोच, नई नीतियाँ, नए तरीके, हम अपने देश को बदल सकते हैं। ये सोचने की ज़रूरत है कि हम किसी से कम नहीं हैं। एजुकेशन को ट्रेनिंग के साथ जोड़ा जाए तो क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। एजुकेशन के साथ ट्रेनिंग मिलेगी तो कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मेन समस्या अनएम्प्लॉयमेंट। सिंगल फोकस प्रोडक्टिव सिटी चाइना की तरह यहाँ भी बनाई जा सकती है। यहाँ पे भी एक ही सिटी में उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की चीज़ें सारी मिल सकती हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाए और प्रोडक्ट भी थोड़ा सस्ता हो जाए, ताकि हम एक्सपोर्ट भी कर पाएँ। अब देखिए, चाइना में डुप्लीकेट प्रोडक्ट बहुत जल्दी बनते हैं। वो कोई एक चीज़ को ख़रीद लाते हैं, उसको चीर फाड़ करते हैं, चीर फाड़ करके देख लेते हैं भाई इसको कैसे बनाया गया और हम इसे कैसे सस्ता बना सकते हैं। तो क्या हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो क्यों ना आज हम अपनी पहचान अलग बनाएं, हमारे घरों से चीनी सामान को निकालें और अपनी जनता को काम दें, एम्प्लॉयमेंट के रास्ते बनाएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अगर अच्छा लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।